बजे के 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 बजे के 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज होगा हरियाणा कैबिनेट का विस्तार। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपको हम पहली खबर बता रहे हैं। जेजेपी से देवेंद्र बबली का नाम सामने आ रहा है। कमल गुप्ता को भी जगह मिल सकती है। हिसार से बीजेपी विधायक हैं कमल गुप्ता। तो आज होगा हरियाणा कैबिनेट का विस्तार। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। हरियाणा के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार खत्म हो गया है। मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा जेजेपी गठबंधन का मंत्रिमंडल विस्तार आज राजभवन में शाम 4 बजे होगा। जेजेपी के कोटे से टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा की भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार में आज मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। करीब 2.25 साल बाद होने जा रहा है इस विस्तार में 2 नए मंत्री बनेंगे। एक मंत्री जननायक जनता पार्टी की कोटे से बनना है और दूसरा मंत्री बीजेपी की कोटे से बनना है। जननायक जनता पार्टी की कोटे से टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली का नाम सामने आ रहा है। उन्हें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग दिया जा सकता है। अभी तक ये विभाग उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास ही था। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं पहली बड़ी खबर की। आज होगा हरियाणा कैबिनेट का विस्तार। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। जेजेपी से देवेंद्र बबली का नाम सामने आ रहा है। कमल गुप्ता को भी जगह मिल सकती है। आपको बताते चले परफॉर्मेंस के हिसाब से भी आज यहाँ पर जगह मिलेगी। हिसार से बीजेपी विधायक हैं कमल गुप्ता। दीपक मंगला को भी जगह मिल सकती है। पलवल से विधायक हैं दीपक मंगला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होना है, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? लगता है नहीं आ रही, हम आपसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आज होगा हरियाणा कैबिनेट का विस्तार। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। जेजेपी से देवेंद्र बबली का नाम सामने आ रहा है। कमल गुप्ता को भी जगह मिल सकती है। हिसार से बीजेपी विधायक हैं कमल गुप्ता। दीपक मंगला को भी मिल सकती है जगह। पलवल से विधायक हैं दीपक मंगला। विस्तार के साथ मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है। भाजपा कोटे से मंत्री बनाए जाने के लिए 4 नाम चर्चा में है। सबसे ऊपर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का नाम चल रहा है, जिन्हें स्पीकर से पद से अलग करके मनोहर कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। ज्ञानचंद गुप्ता यदि मंत्री बनते हैं तो विधानसभा के बजट सत्र से पहले होने वाले स्पेशल सत्र में नए स्पीकर का चयन किया जा सकता है। भाजपा सरकार आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित विशेष सत्र आयोजित करने वाली है। तब तक डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा कार्य संभालते रहेंगे। तो कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है और आज हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होना है। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। कई नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। भाजपा कोटे से ही हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम भी मंत्री पद के लिए लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है। ज्ञानचंद गुप्ता और डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ ही पलवल के विधायक दीपक मंगला का नाम भी मंत्री पद के लिए चल रहा है। भाजपा वैश्य कोटे से मंत्री बनाना चाह रही है। दीपक मंगला सीएम की पसंद हो सकते हैं, जबकि ज्ञानचंद गुप्ता केंद्रीय नेताओं की पसंद माने जा रहे हैं। तो कई सारे कयासों के बीच आज हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होना है।
विस्तार के साथ ही मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है, कई नए चेहरों को मौका भी मिल सकता है, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से भी फैसले लिए जाएंगे। 90 सदस्यीय विधानसभा में 14 मंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कैबिनेट में अभी तक 12 मंत्री ही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज कैबिनेट का विस्तार होना है, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, काफी लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की जो कयास लगाए जा रहे थे, आखिरकार आज यानी शाम 4 बजे राजभवन में नए मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। और मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके से चर्चाएं जो है वो सामने आ रही हैं, बीजेपी के खेमे से बात करें तो बीजेपी के खेमे से 2 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहले हिसार विधायक कमल गुप्ता और उसके बाद पलवल से विधायक दीपक मंगला जो है, इन 2 विधायकों के नाम जो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो वहीं आपको बताऊं, अगर जननायक जनता पार्टी की बात करें तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से टोहाना से देवेंद्र बबली जो है उनका नाम निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा और भी कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से राम कुमार गौतम जो है जननायक जनता पार्टी के, और इसके अलावा कुछ और विधायक जो है वो काफी दिनों से जो है बगावती तेवर दिखा रहे थे। हालांकि अभी तक जो नाम जो निकलकर सामने आया है वो है देवेंद्र बबली का, जिसके ऊपर जो है वो पूर्ण रूप से मुहर लगाई जा सके। तो वहीं बीजेपी के पास 2 नाम है मौजूदा समय के अंदर, कमल गुप्ता और दीपक मंगला। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। लेकिन अभी तक की स्थिति के अंदर जो है वो बीजेपी के खेमे से कमल गुप्ता और दीपक मंगला का नाम ही सामने आ रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि शाम 4 बजे आखिरकार बीजेपी के खेमे से आ रहे 2 नामों में से किस एक नाम पर जो है वो मुहर लगती है। जी बिल्कुल रवि, आपसे जानना चाहती हूँ कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी आज हो सकती है, क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से ही फैसला लिया जाएगा। इसको लेकर कोई अपडेट मिल रहा है क्या? जी बिल्कुल, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, यूं कहें कि गठबंधन की सरकार जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए मंत्रियों की परफॉर्मेंस को जो है वो लगातार जांच रही है, परख रही है, उसको ऑब्जर्व भी किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई उनसे साफ तौर पर ये झलकता है कि किसी भी मंत्री की छुट्टी नहीं होगी। हालांकि ये जरूर होगा कि विभागों के फेरबदल जो है वो जरूर देखने को मिलेंगे कि, और ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस मंत्री के पास से कौन सा विभाग जो है वो दूसरे मंत्री को जो है वो दिया जाएगा। हालांकि अभी तक जो है जो प्रयास लगाए जा रहे थे कि राज्य मंत्रियों पर जो है वो किसी तरीके की गाज जो है वो गिर सकती है, लेकिन अभी भी स्थिति जो है पूर्ण रूप से जो है वो खुलकर सामने नहीं आई कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे राज्य मंत्री होंगे जिनके पास जो विभाग है उनको जो है वो दूसरे मंत्रियों को सौंपा जाएगा। पुख्ता रूप से जो खबर जो है वो निकलकर सामने नहीं आ रही है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए कि विभागों का जो फेरबदल जो है वो देखने को जरूर मिलेंगे। मंत्रियों का जो छुट्टी का जो सवाल है वो शायद ही देखने को मिले। जी बिल्कुल रवि, राजनीतिक गलियारों में ये भी अटकलें लगाई जाने की गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास आने की चर्चा बनी हुई है। इसको लेकर क्या कोई अपडेट? फिलहाल की स्थिति में तमाम कयास हैं, क्योंकि आज शाम 4 बजे तक जब तक जो है शपथ नहीं दिलाई जाती है तब तक एक कयासों का बाजार जो है, र्यूमर्स का जो बाजार वो लगातार जो है वो चलता रहेगा। और इस जो ये र्यूमर्स निकलकर सामने आ रहे हैं कि जिस तरीके से गृह मंत्री अनिल विज के पास जो विभाग है गृह मंत्रालय वो मुख्यमंत्री के पास जा सकता है, तो उस बात में कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री के गृह मंत्रालय के पास जो सीआईडी विभाग था, जो सीआईडी विभाग जो है वो मुख्यमंत्री ने दोबारा अपने पास लिया था। तो अगर ये चीजें देखने को मिलती तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से सीआईडी जो था विभाग था उसको भी मुख्यमंत्री ने अपने पास लिया था गृह अनिल विज से। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली बड़ी खबर की। आज हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होगा, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होना है। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। जेजेपी से देवेंद्र बबली का नाम सामने आ रहा है, कमल गुप्ता को भी मिल सकती है जगह। हिसार से बीजेपी विधायक हैं कमल गुप्ता। तो आज होगा हरियाणा कैबिनेट का विस्तार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर आशीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से आज हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होना है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था इस विस्तार का। करीब 2 साल के बाद जो है वो मनोहर कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। आज शाम को राजभवन में राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक
बीजेपी के कोटे से एक मंत्री और जेजेपी के कोटे से एक मंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। जेजेपी के कोटे से जो मंत्री बनेंगे उनका नाम लगभग तय हो चुका है। देवेंद्र सिंह बबली हैं, टोहाना से आते हैं, सुभाष बराला को हराकर बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे और यूं कहें कि पूरी जननायक जनता पार्टी में सबसे अधिकांश वोटों से चुनाव जीतकर देवेंद्र सिंह बबली आए थे। काफी लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी देवेंद्र सिंह बबली के नाम की और अब उसके ऊपर लगभग जो मोहर है वो लग चुकी है। हालांकि आज दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है वो जननायक जनता पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करेंगे और आधिकारिक मोहर भी उस बैठक के अंदर लग जाएगी। अगर हम बीजेपी के कोटे से आने वाले मंत्री के नाम की बात करें तो कमल गुप्ता जो कि हिसार से विधायक हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन अभी भी संशय जो है वो बना हुआ है, क्योंकि कमल गुप्ता के साथ साथ ज्ञानचंद गुप्ता जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी तेजी के साथ चल रहा है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर कमल गुप्ता को शपथ नहीं दिलाई जाती तो उनकी जगह विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को इस्तीफा दिलवाकर विधानसभा से मंत्री पद की शपथ दिलवाई जा सकती है। तो अभी जो संशय है वो बीजेपी के कोटे से आने वाले मंत्री के नाम पर लगभग बना हुआ है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आज जब बीजेपी विधायकों की बैठक होगी, क्योंकि सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुला लिया गया है, और जब ये बैठक होगी उसमें किसके नाम पर अंतिम मोहर लगती है ये देखने वाला विषय रहेगा। जी बिल्कुल आशीष जी, राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा बनी हुई है कि गृह विभाग फिर से मुख्यमंत्री के पास जा सकता है। इसको लेकर कोई अपडेट मिल रहा है क्या? बहुत बड़ा और अहम विषय एक ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए कैबिनेट विस्तार को लेकर तो लंबे समय से सभी अटकलें लगा ही रहे थे, लेकिन अब पिछले कई दिनों से ये भी अटकलें चल रही हैं सियासी गलियारों के अंदर कि गृह विभाग एक बार फिर मुख्यमंत्री वापस ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो अभी मौजूदा गृह मंत्री हैं अनिल विज, वो भी बीते रोज दिल्ली पहुंच चुके थे और दिल्ली में ही इस वक्त वो हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जब वो लौटते हैं तो क्या कुछ स्थिति रहती है, क्या वो बतौर गृह मंत्री बने रहेंगे या उनके विभागों में भी फेरबदल हो सकता है, ये देखने वाली बात है। उसके अलावा अगर हम दूसरे कई मंत्रियों की बात करें जो मौजूदा मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उनके विभागों में भी फेरबदल की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अगर हम इसके अलावा अगर जननायक जनता पार्टी के जो नए मंत्री बनकर सामने आएंगे उनकी बात करें तो उनको अनुमान ये लगाया जा रहा है, जिसमें देवेंद्र सिंह बबली का नाम सबसे आगे है, कि खाद्य आपूर्ति विभाग जो कि दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के पास है, उनका ही विभाग दिया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी अपने कोटे से कोई विभाग जेजेपी के मंत्री को देगी ऐसी भी अभी जो संभावनाएं हैं वो बेहद कम है। जी बिल्कुल आशीष जी, आपसे जानना चाहती हूँ जिस तरीके से परफॉर्मेंस के हिसाब से ही फैसला लिया जा रहा है, तो क्या किसी मंत्री की छुट्टी भी हो सकती है आज? देखिए, फेरबदल का जो अनुमान था बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था और उम्मीद ये थी कि कई राज्य मंत्रियों को और उसके साथ साथ कई कैबिनेट मंत्रियों को परफॉर्मेंस के आधार पर हटाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी सियासी चर्चाएं थी कि कई कैबिनेट मंत्रियों और साथ ही साथ राज्य मंत्रियों की परफॉर्मेंस से सरकार नाखुश है। हम बात चाहे ओम प्रकाश यादव की करें, हम बात चाहे कमलेश ढांडा की करें, बात चाहे संदीप सिंह की करें, मूलचंद शर्मा की करें या जेपी दलाल की करें, ये तमाम वो नाम थे जिनको हटाने को लेकर चर्चाएं लगातार चल रही थी। लेकिन अभी इसकी संभावनाएं बहुत कम है। फेरबदल आज होने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। स्थिति विधायक दल की बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन अभी तक की जो सूचनाएं हैं उसके मुताबिक फेरबदल की संभावनाएं बेहद कम है। सिर्फ और सिर्फ विस्तार किया जाएगा और आने वाले 8 से 10 महीने के बाद जेजेपी की और बीजेपी की जो गठबंधन सरकार है वो फेरबदल पर जा सकती है, अगर आज फेरबदल नहीं होता। जी आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे आज जिस तरीके से हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में कई सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इसी चर्चाओं के बीच कई नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। और एक बार ये भी बात सामने आ रही है कि जो गृह विभाग है वो वापस मुख्यमंत्री के पास जा सकता है, तो वहीं परफॉर्मेंस के हिसाब से भी आज फेरबदल होने की स्थिति नजर आ रही है। चंडीगढ़ से आपको खबर बता देते हैं, जेजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। सुबह 10 बजे ये बैठक होने वाली है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा होने वाली है। जेजेपी से देवेंद्र बबली का नाम भी सामने आ रहा है।
चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं 9 बजे के 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी खबर की। जेजेपी विधायक दल की होगी बैठक, सुबह 10 बजे होगी बैठक और आपको बताते चले इस बैठक के बाद से ही ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार जेजेपी से किसको जगह मिली है, कौन जेजेपी से मंत्री बनेगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के आज चर्चा होनी है। जेजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है, सुबह 10 बजे होगी बैठक। चंडीगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं 9 बजे के 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी बड़ी खबर की। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा होनी है। जेजेपी से देवेंद्र बबली का नाम भी सामने आ रहा है। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक के बाद ही फैसला हो जाएगा कि जेजेपी से किसका नाम सामने आएगा। 9 बजे के 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता देते हैं महिला हॉकी चैंपियनशिप का होगा आगाज। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में होगा आयोजन। 2 जनवरी तक चैंपियनशिप चलने वाली है। राज्य मंत्री संदीप सिंह शुभारंभ करने वाले हैं। 32 विश्वविद्यालयों की टीमें इसमें हिस्सा लेने वाली है। तो कुरुक्षेत्र से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में होगा आयोजन। 2 जनवरी तक चलेगी चैंपियनशिप। राज्य मंत्री संदीप सिंह करेंगे शुभारंभ। 32 विश्वविद्यालयों की टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी बड़ी खबर की। महिला हॉकी चैंपियनशिप का होगा आयोजन। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में होगा आयोजन। 2 जनवरी तक चलेंगी चैंपियनशिप। राज्य मंत्री संदीप सिंह करेंगे शुभारंभ। 32 विश्वविद्यालय की टीमें इसमें हिस्सा लेने वाली हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 28 दिसंबर से नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत होने जा रही है। 2 जनवरी तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सहित 32 विश्वविद्यालय की टीमें हिस्सा लेंगी। चैंपियनशिप का खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह शुभारंभ करेंगे। विश्वविद्यालय के खेल परिसर में 28 दिसंबर को पहले दौर के मुकाबले होंगे। दूसरे दौर और प्री क्वार्टर मुकाबले 29 दिसंबर को कराए जाएंगे। नौ बजे के 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता देते हैं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह का दौरा। हॉकी खिलाड़ी को बड़ी सौगात देने वाले हॉकी स्ट्रॉकफर मैदान का शिलान्यास करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको हम कुरुक्षेत्र से बता रहे हैं जहां पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह का दौरा है। हॉकी खिलाड़ी को बड़ी सौगात देने वाले हैं राज्य मंत्री। कुरुक्षेत्र से खबर बता रहे हैं 9 बजे के 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं चौथी बड़ी खबर की। हॉकी स्ट्रॉकफर मैदान का शिलान्यास करेंगे राज्य मंत्री। खेलो इंडिया स्कीम के तहत बन रहा है मैदान। हॉकी खिलाड़ियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं राज्य मंत्री। कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता रहे हैं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह का दौरा। हॉकी खिलाड़ियों को बड़ी सौगात यहां आज मिलने वाली है। हॉकी स्ट्रॉकफर मैदान का भी शिलान्यास करने वाले हैं राज्य मंत्री। खेलो इंडिया स्कीम के तहत बन रहा है मैदान। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्ट्रॉकफर बनने की बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। हॉकी प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। लंबे इंतजार के बाद अब 28 दिसंबर यानी आज अर्जुन अवार्डी एवं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस हॉकी ग्राउंड का शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं। खेलो इंडिया स्कीम के तहत बनने जा रहे 120 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े से स्ट्रॉकफर पर पसीना बहाकर आपको बताते चले हॉकी खिलाड़ी सुरमा बनने का सपना साकार करेंगे। तो आपको बताते चले खिलाड़ियों को बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की। अंबाला से खबर आपको बता देते हैं जहां पर आपको बताते चले टीम के गठन के लिए खिलाड़ियों के लिए ट्रायल लिए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले जोरों पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियां। टीम के गठन के लिए खिलाड़ियों के लिए ट्रायल लिए जा रहे हैं। हीरोज स्टेडियम स्थित जिम्नास्टिक हॉल में आज ट्रायल होना है। अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र में गेम्स का आयोजन होगा। जोरों पर
खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियां। टीम के गठन के लिए खिलाड़ियों के लिए ट्रायल लिए जा रहे हैं। हीरोज स्टेडियम स्थित जिम्नास्टिक हॉल में आज ट्रायल लिया जाएगा। अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र में गेम्स का आयोजन। यमुनानगर, चंडीगढ़, करनाल में होगा गेम्स का आयोजन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों को लेकर के जहां टीम गठन के लिए ट्रायल लिए जा रहे हैं, वहीं अंबाला कैंट के वार हीरोज स्टेडियम स्थित जिम्नास्टिक हॉल में 28 दिसंबर को ट्रायल लिए जाएंगे। प्रदेश के अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, चंडीगढ़, करनाल में इन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। जोरों पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियां। नौ बजे के 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की। फरीदाबाद से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पर एक दर्दनाक हादसा होने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। फरीदाबाद से आपको हम खबर बता रहे हैं, जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। हादसा होने से बाइक पलट जाती है, जिसके बाद आपको बताते चले हादसा हो जाता है और सरिया घुसने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। फरीदाबाद से यह खबर आपको हम बता रहे हैं। फरीदाबाद में बाईपास रोड पर चल रहे कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। खुले गड्ढे में गिरने से बाइक सवार 2 युवक पर सरिया घुस जाती है और उन दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। पल्ला के पास यह हादसा हुआ है। तो फरीदाबाद से यह खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं छठी बड़ी खबर की। फरीदाबाद से यह खबर आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद में बाईपास रोड पर चल रहे कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। खुले गड्ढे में गिरे बाइक सवार 2 युवक, सरिया घुसने से दोनों की मौत हो गई और पल्ला के पास यह हादसा हुआ है। तो लगातार आपको बताते चले प्रशासन की लापरवाही की वजह से इस तरीके के हादसे होते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन इन हादसों से कोई सबक लेता नजर नहीं आ रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा था, उसके बावजूद भी कोई बोर्ड नहीं लगाया गया था यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा, कंस्ट्रक्शन साइट पर एक दर्दनाक हादसा हो जाता है, 2 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। उसके बावजूद भी अगर बात करते हैं प्रशासन की, तो प्रशासन कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए सृष्टि, बहुत बड़ा हादसा है कि प्रशासन की लापरवाही से 2 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। NHAI की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि फरीदाबाद में दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य चल रहा है। और आपको बता दें कि क्योंकि पीछे प्रदूषण के चलते NGT ने जो है कार्य रोकने के आदेश दिए थे, तो कुछ समय से ये कार्य बंद पड़ा था। लेकिन जो NHAI के अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी नहीं समझा कि वहां पर जो है बैरिकेडिंग इस तरह से की जाए कि किसी तरह का हादसा ना हो। हालांकि कई जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन वो बैरिकेडिंग इतनी हल्की है कि जिस तरह से कल जो हादसा हुआ, युवक बाइक पर सवार होकर आए और कोहरे के कारण उन्हें बैरिकेड्स दिखाई नहीं दिए और बैरिकेड्स इतने हल्के थे कि मोटरसाइकिल से टक्कर लगते ही वो बैरिकेड गिर गए। और जो RNC नाला बनाया जा रहा था NHAI द्वारा, उसमें जो सरिये लगे हुए थे वो उन युवकों के शरीर में गड़ गए और पूरी रात सृष्टि वो युवक और व्यक्ति तड़पते रहे। और उसके बाद उन्हें जो स्थानीय लोग थे, वहां पर जो राहगीर थे, उन्होंने पुलिस को सूचित किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर और बाईपास पर ना तो स्ट्रीट लाइट का पूरी तरह से इंतजाम किया गया था, ना कोई रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए गए थे, क्योंकि कोहरे में खासकर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए जाने बहुत जरूरी है, अन्यथा कोई ना कोई हादसा घटित होता रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी 2 युवकों की जान चली गई, लेकिन प्रशासन
किसी तरह का सबक लेने को तैयार नहीं है। अभी भी स्थिति जो कि त्यों बनी हुई है। और क्योंकि युवक देखिए, और जो व्यक्ति जिसकी मौत हुई है, एक 28 वर्षीय युवक था और एक 42 वर्षीय व्यक्ति था, तो ऐसे में दोनों कानपुर के रहने वाले थे, यूपी के। तो यहाँ उनके परिजन नहीं रहते थे। और आमतौर पर देखा गया है कि जब परिजन इस तरह का दबाव बनाते हैं या मांग उठाते हैं कि जो भी संबंधित ठेकेदार है या कंपनी है उसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ है, तो पुलिस प्रशासन दबाव में आकर उक्त कंपनी या ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करता है। लेकिन इस पूरे मामले में क्योंकि परिजन यहाँ नहीं रहते थे, जो लोग मृतक थे वो बड़कल में किराए के मकान में रहते थे, तो ऐसे में अभी तक परिजन नहीं पहुंचे हैं। और परिजन ना पहुंचने की वजह से अभी पुलिस केवल यही कहकर खाना पूर्ति कर रही है कि मामले की जांच की जा रही है, किस वजह से मौत हुई, उन कारणों का पता लगाया जा रहा है। जबकि कारण पूरी तरह से स्पष्ट है कि कोहरे के कारण वहां पर रेडियम रिफ्लेक्टर ना होने के कारण बैरिकेड दिखाई नहीं दी, और बैरिकेड भी इतने हल्के थे कि जो संतुलन बिगड़ गया बाइक का टकराते ही। तो बहुत बड़ा हादसा इसको फरीदाबाद के लिए कहा जा सकता है और एक बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर इसे मानी जा सकती है। सृष्टि, बिल्कुल पूजा, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही की वजह से 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन कोई सीख लेना नहीं चाहता है। आए दिन इस तरीके के हादसे होते चले जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार प्रशासन कब कार्रवाई करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हम आपको फरीदाबाद से खबर बता रहे थे, जहां पर आपको बताते चले कंस्ट्रक्शन साइट पर एक दर्दनाक हादसा हो जाता है और 2 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं अगली खबर की। महेंद्रगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पीएचडी पाठ्यक्रमों में दाखिले की होगी परीक्षा। 5 जनवरी को आयोजित होगा इंटरव्यू के बाद दिया जाएगा एडमिशन। तो महेंद्रगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रवेश परीक्षा का होगा आयोजन। पीएचडी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए परीक्षा होगी। 5 जनवरी को इंटरव्यू करवाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद एडमिशन दिया जाएगा। महेंद्रगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रवेश परीक्षा का होगा आयोजन। पीएचडी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए परीक्षा होगी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं अगली खबर का। देश में तेजी से पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 576 पहुंच चुकी है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया। हरियाणा में ओमिक्रॉन की ने चिंता बढ़ा दी। हरियाणा में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 7 हो गई है। तो आपको बताते चले, देश में ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और यहाँ पर कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगवा दिया गया है। हरियाणा में ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 7 हो गई है। देश में तेजी से पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन के मरीजों की जो संख्या है वो 576 के पार पहुंच गई है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है, उसके बावजूद भी कई लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार लोग लापरवाही कर रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये लापरवाही कहीं न कहीं भारी पड़ सकती है। इसलिए प्रशासन भी लगातार आप सभी से यही अपील कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं अगली खबर का। झज्जर से खबर आपको बता देते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना लगातार जारी है। 20 दिनों से जारी है आंगनवाड़ी वर्करों का धरना। जिला सचिवालय के बाहर ये धरना आंगनवाड़ी वर्कर्स दे रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने तक इसी तरीके से ये धरना जारी रहेगा। तो 20 दिन हो चुके हैं इस धरने को और आंगनवाड़ी वर्कर्स लगातार धरना दे रहे हैं। झज्जर में 20 दिन हो चुके हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। झज्जर जिला लघु सचिवालय के सामने बैठी धरने पर मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात भी कही जा रही है। तो झज्जर से खबर आपको बता रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना जारी है। 20 दिनों से जारी है आंगनवाड़ी वर्करों का धरना। जिला सचिवालय के बाहर जारी है धरना। 9 बजे के 9 ब्रेकिंग में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।